Namaskar, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। त्योहारों का समय है, बहुत अच्छा समय जा रहा होगा आप सबका। आई विश कि आप लोग मज़े में ही होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। न्यू मून की एनर्जी हमने चेक नहीं की थी कैंडल वैक्स से। सो आज मैं करूंगी कैंडल वैक्स रीडिंग, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है ये देखने के लिए। ये किसी को भी सोच के आप देख सकते हैं, अपने क्रश को, एक्स को, अपने करंट पार्टनर को, या फिर किसी भी इंसान से रोमांटिकली इन्वॉल्व है आप, तो आप उनको सोच के ये वीडियो देख सकते हैं। हम देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है और वो इंसान क्या एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, क्या इंटेंशंस हैं उनके। थोड़ी गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप सबको पता है कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उस टाइम के लिए वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ना मोर डिटेल्स के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसीजर मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी के चैनल्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें। बहुत सारे चैनल्स मेरे हैं, उनको चेक करें, वीडियोस को देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। कुछ भी आपको वैल्यूएबल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी उन चैनल्स पर वीडियो अपलोड करूँ मैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो चलिए अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए पहले तो, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए आप लोग, और मुझे भी अलाउ कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसको सोचिए और उसका आंसर इस रीडिंग में मिले, ऐसे प्रेयर कीजिए। इस फ्लेम को देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों का अभी सेपरेशन हुआ है, मे बी 2 दिन पहले या 10 दिन पहले। लेटर जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। लेटर एस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। थोड़ी सी स्लो दिख रही है एनर्जी इनकी। एक अकेलेपन वाली एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान एक तन्हा तन्हा वाली एक एनर्जी होती है ना, जो एकदम अकेले होता है एक इंसान, वो चाहता है खुश होना। एक ऐसी एनर्जी है, ऐसा नहीं चाहते हैं इंसान कि अकेले ही रहे, दुखी ही रहे, नहीं चाहते। ये एक लूप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे कुछ लोग रीयूनाइट करके अलग हुए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये अभी वैसे ही अलग हुए हैं जैसे पहले हर बार आप लोग सेपरेट होते थे। सो कोई लूप दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। ये लूप कंप्लीट होता दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म होनी है आप लोगों के बीच। समझिए कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि अनपेंडिंग कर्मा हम कहते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं जो कि कुछ कर्मा पेंडिंग होता है, वो पूरा करने के लिए आते हैं उनको, और पूरा करने के बाद उनका रोल ख़त्म हो जाता है आपकी लाइफ से। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। लेटर एम यहाँ बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, एक बुके की एनर्जी है। ये बहुत अजीब सी एनर्जी है आज की, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान चाहते तो हैं कि चीज़ें आपके साथ सही हों और ये इंसान अकेलेपन में ना रहें, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको पुश करते हुए दिख रहे हैं अपने आप से, या फिर आप इनको पुश कर रहे हो। अब आप नहीं चाहते हो कि इस इंसान से कनेक्ट करो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ दोनों ही खुश रहना चाहते हैं लेकिन एक साथ नहीं होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर आपका साथ ज़रूर चाहते हैं लेकिन वो कोई टेंशन और आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है।
एक ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे ये इंसान दूर से आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि अ, साथ चाहिए, एक साथ काश होते, एक ऐसी एनर्जी है इनकी। लेकिन ये इंसान पुश करते भी दिख रहे हैं, मतलब एकदम से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, मुझे नहीं दिख रहा है ये इंसान एकदम से कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये इंसान दूर से आपको देख भी रहे हैं। एक कैसे बताऊँ, लाइक दूर से देख के एक लालच, लालच नहीं, अ, एक क्रेविंग वाली एनर्जी है, ठीक है? क्रेविंग वही वाला लालच ही, बट लालच नहीं कहूँगी मैं, लेकिन काश साथ होते, ऐसी एक एनर्जी है। काश सब कुछ सही होता, ऐसी एक एनर्जी है। ये इंसान चाहते ज़रूर हैं आपके साथ, आगे की ज़िंदगी देखना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जहाँ पे बहुत कोशिश करने के बाद भी चीज़ें आप दोनों के बीच सही नहीं हो रही है, ठीक है? सिक्स स्पाइंग वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान हर्ट हुए हैं, या तो आपने कुछ ऐसा बोला है या फिर किसी और ने कुछ बोला है जिससे ये इंसान हर्ट हुए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। दिल टूटा है इनका, ठीक है? और ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ हर्टफुल वर्ड्स हैं जो कि इनको तकलीफ़, जिस मतलब इनको तकलीफ़ हुई है आपकी किसी बात से, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आपने कुछ बोला है, कुछ ऐसे एक्शंस आपके जिनसे इनको तकलीफ़ हुई है, और ये इंसान इसलिए खुद को दूर रखना चाहते हैं, आपको पुश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब जानबूझ के अपने आप को दूर कर रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन पता नहीं, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कनेक्ट भी करना चाहते हैं और पुश भी कर रहे हैं, और दिख भी रहे हैं दूर से। ऐसा नहीं कि मतलब पुश करके इंसान पीठ दिखा के चले गए, ऐसा नहीं है, खड़े हैं इंसान। इनके कुछ एंसेस्टर्स पैटर्न है, ठीक है? इनके घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर सब एक ऐसे बिहेवियर में रहे हैं जो कि ये फॉलो कर रहे हैं। अब ये गुस्सा हो सकता है, अग्रेशन हो सकता है, ईगो हो सकता है, यू नो, या फिर डोमिनेंट करना हो सकता है, ऐसा कुछ है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके मन में प्यार तो है ज़रूर, आप बहुत प्यार करते हो इनसे, लेकिन आप भी टाटा बाय बाय बोल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब कहीं न कहीं आप दूर जा रहे हो इस इंसान से, इनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप इमोशनली आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? और इसीलिए फिज़िकली आपको ये इंसान दूर कर रहे हैं अपने आप से। ऐसा नहीं कि इंसान फिज़िकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे, लेकिन इनको कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। भले आप इनके साथ हो, भले आप कनेक्टेड भी हो इनसे, कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो रही है धीरे-धीरे, इनको ऐसी फीलिंग हो रही है। और ये इंसान शांति चाहते हैं अपने लाइफ़ में। मेबी आप दोनों के बीच में बात जब कर रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाह के भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, कैसी एनर्जी, या फिर आपकी कोई बात उनको बुरी लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ आपने बोला है, कुछ आपके एक्शंस ऐसे रहे हैं जहाँ पे इनको बुरा लगा है वो, और इसलिए ये इंसान दूर रहना चाहते हैं, या तो फिर दूर रह के आपको समझाना चाहते हैं कि यू नो, मतलब मैं दूर होऊंगा तो तुमको कैसे फीलिंग होगी, या फिर इनकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, ऐसा कुछ। मतलब जानबूझ के इंसान डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और दूर से देख रहे हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, किस मूड में आप हो, आपका मूड ऑफ है कि नहीं, आप इनसे दूर हो कि खुश हो, दुःख हो, कैसी एनर्जी आपकी है, ये सब देखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? सो मुझे ये 2 स्वान दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन एक स्वान तो बहुत सुंदर दिख रहा है मुझे, लेकिन एक स्वान जो है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब या तो इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि आपसे छुपा रहे हैं, या फिर इनके कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको कि ये छुपा रहे हैं आपसे। जो ये दिखा रहे हैं ना इंसान, वो नहीं है। मतलब इन जो दिखा रहे हैं, एक्चुअली में वो एनर्जी नहीं है इनकी, ये कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, ठीक है? पर एक स्वान तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देख लो ना, एक स्वान सटा हुआ है, लेकिन वो करेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब पोस्चर उसका बेंड दिख रहा है। पैशन तो बहुत है इस इंसान का। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए इंसान,
तो मुझे यहाँ पे एक एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांग, एक लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओके, सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। या तो ये मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे, या तो ये जो हेल्थ इश्यूज दिखा रहे हैं वो है नहीं, या फिर ये दिखा नहीं रहे हैं जो हेल्थ इश्यूज है इनको, ठीक है, क्योंकि छुपी हुई एनर्जी दिख रही है मुझे। अगर ये आपको हेल्थ इश्यूज बता रहे हैं तो इनको नहीं है उतनी इश्यूज जितने ये बता रहे हैं, और अगर ये नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो इनको है कुछ प्रॉब्लम जो कि नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये मुझे अपना ध्यान कहीं और भी लगाते दिख रहे हैं, सो किसी से चैटिंग करना, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान किसी और से भी बात कर रहे हैं, बहुत सीरियस कुछ नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन यस, अपने आप को खुश रखने की कोशिश इंसान ज़रूर कर रहे हैं, और ये जानबूझ के अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं या फिर आपको पुश कर रहे हैं। कुछ ऐसी हरकतें इनकी है जहाँ पे आप खुद इनसे दूर चले जाओ, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। या तो इग्नोर करना, या तो ठीक से बात नहीं करना, हर बात पर लड़ाई करना, ऐसा कुछ जहाँ पे आप खुद ही इनसे दूर हो जाओ, ऐसी एनर्जी। सो कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, जिसके लिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान थोड़ा सा परेशान है, आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, आपकी एनर्जी क्या है, इनसे दूर रह के आप इनको समझते हो कि नहीं समझते हो, आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लेते हो कि नहीं लेते हो, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए रिश्ता। सो आप कितने सीरियस है ये इंसान ये देखना चाहते हैं, इसलिए आपको पुश करते दिख रहे हैं मुझे इंसान। नंबर जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, 4 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 3 दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि ये इंसान को चाहते नहीं हैं, चाहते हैं, देख रहे हो ना, मतलब एक एक रीयूनियन, एक आप पे कंट्रोल करना, आपको अपना बनाना, ये इंसान चाहते हैं, क्योंकि सारे जो वैक्स हैं वो कनेक्टेड है ना। तो ये चाहते हैं आपको अपना बनाना, आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेकिन कुछ है जो छुपी हुई चीज़ें हैं इनके अंदर। या तो ये इंसान आपको जज करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, या तो ये इंसान कुछ अपने डिजीज़ कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं, अपने अंदर के कुछ इश्यूज़, या तो फैमिली प्रॉब्लम, या तो हेल्थ इश्यूज़, कुछ ऐसा जो कि ये छुपाते हुए दिख रहे हैं, कुछ छुपी हुई एनर्जी है, ठीक है। इनको चाहिए शांति, और अभी मुझे लगता है कि आप दोनों जब बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो आप और मतलब आप दोनों के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जो कि ये नहीं चाहते। इनको लग रहा है कि बस वही सेम पैटर्न रहता है, और जब मिलते हैं आप लोग तो लड़ाइयाँ होती हैं, फिर उसके बाद रूठना मनाना होता है, बात नहीं होती है, इग्नोर करना होता है, यही होता है। या फिर आप एक ही क्वेश्चन पे बार बार अटक जाते हो, ऐसा कुछ, जहाँ पे इनको लगता है कि इनको शांति चाहिए, और ये शांति के लिए ये इंसान दूर खड़े होकर आपको देख रहे हैं कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। अब इनसे दूर होने के बाद आपका बिहेवियर क्या है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके मन में प्यार ज़रूर है, ठीक है। देखो यहाँ पे हक किए हैं, एक बहुत सुंदर हक दिख रहा है यहाँ पे, एक फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी। मस्कुलाइन एनर्जी ऊपर है, फेमिनाइन एनर्जी की हाथ दोनों बहुत सुंदर से दिख रहे हैं यहाँ पे। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे या तो इनको डाउट है कि आपका किसी और से अफेयर वगैरह है, आप छुपा रहे हो, जो कि ये देखना चाहते हैं आपको अपने आप से दूर करके कि आप क्या करते हो, और उसके बाद ही इंसान को डिसीजन लेंगे, ऐसी एनर्जी। माय गुडनेस, कुछ एक अलर्ट साइन है ये, ठीक है, जहाँ पे आप लोग को थोड़ा अलर्ट होना होगा, समझ जाइए। अगर आप लोग इनके अलावा किसी और से बात कर रहे हैं, तो ये इंसान वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब अगर आप मिल रहे हो तो हो सकता है कि आपका फ़ोन ये इंसान हैक करें, या कुछ ऐसा ये करेंगे जिससे कि ये समझ पाएँ कि आपकी लाइफ में कोई और है क्या, जिसको देखने के लिए ये इंसान आपको पुश कर रहे हैं, खुद से दूर कर रहे हैं आपको, ताकि दूर होने के बाद आपको ऐसा फ़ील हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, और ये इंसान जो है अब आपकी लाइफ से चले गए हैं, और आप तुरंत से किसी और से अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो इनको ये समझ में आएगा कि आप इनके साथ किसी और के साथ भी कनेक्टेड थे, ये वो देखना चाहते हैं। एक अलर्ट साइन पे मिला ना। सो एक अलर्ट साइन है, अगर आप लोग किसी से बात कर रहे हैं
तो यू नो समझिए आप, ठीक है, क्या करना है आपको। अगर इनके साथ रिश्ता ख़त्म करना है तो क्लोजर दीजिए, उसके बाद किसी और रिश्ते में जाइए। अदरवाइज़ ये इंसान दूर से देख के कोई एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। दो तीन जगह वही एनर्जी है, देख रहे हो ना। एक तो यहाँ हग की एनर्जी है, एक यहाँ दो बर्ड्स की एनर्जी है हगिंग वाली, एक यहाँ मैंने बताया था स्वान, अभी तो नहीं दिख रहा है। एक स्वान जो है वो एकदम स्ट्रेट पॉस्चर और दूसरा स्वान झुका हुआ, मतलब ये छुप के इंसान आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो इनके दूर जाने के बाद, इसलिए ये इंसान आपको पुश कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इंसान आपको, ऐसा नहीं है कि ये इंसान पुश कर रहे हैं तो पुश करके चले गए हैं, नहीं, ये खड़े होकर देख रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं कि जो ये इनको जो डाउट हो रहा है वो सच ना हो और आपकी लाइफ में कोई और ना हो और आप इनको मिले, आप दोनों की भी चीज़ें सही हो। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो अभी जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है या फिर आपके पार्टनर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं आपसे बात करना, वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी उनके एब्सेंस में कैसी रहती है, कैसा बिहेव आप करते हो उनके एब्सेंस में, ठीक है। ये वो देखना चाहते हैं। माय गुडनेस क्या है ये सो अब और जगह नहीं है वैक्स का, मैं रख रही हूँ कैंडल, ठीक है। ओके, इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड है जो आपसे एज में बहुत छोटे हैं। इनको ऐसा भी डाउट हो रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो कि आपसे एज में छोटे हैं और उनसे आप कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप सेम एज के हो, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो और वो चीज़ें ये इंसान देखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड हैं और ये इंसान को अगर आपने ये बोला है कि आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो ये इंसान दूर से ये देखना चाहते हैं कि इनके एब्सेंस में आप कैसे बिहेव करते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। कैसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो ये देखना चाहते हैं कि आप इनके एब्सेंस में क्या कर रहे हो, इसलिए ये इंसान आपको पुश कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं खुद से, ठीक है। सो हम कुछ कार्ड्स देखेंगे, वेट। प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ये ओवरऑल लाइफ में मैंने बोला ना कि इंसान खुशियाँ चाहते हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी खुशियों पे काम करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ अगर इनको ज़रूरत पड़े ना तो ये इंसान स्पिरिचुअल भी होंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उनकी खुशियों के लिए वो ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। और थोड़े से इनसिक्योर है, अंदर कुछ है मन में इनके जो कि छुपा हुआ है। मैं बोल रही हूँ ना कि इनके मन में कुछ है जो कि छुपी हुई चीज़ें हैं, और वो छुपी हुई चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ पे अगर ये इंसान को पुश कर रहे हैं तो ये या तो अपने डिजीज़ कुछ है, इनको प्रॉब्लम कुछ है जो कि ये छुपा रहे हैं। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जो कि ये आपसे छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। अगर ये आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं तो वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि ये बता रहे हैं। सो कुछ ना कुछ ये छुपा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें छुपी हुई है ना उसको ये इंसान देखना चाहते हैं। समझिए ये चीज़, इनको या तो आपने ब्लॉक किया है या तो आपने कुछ ऐसे हार्शफुल वर्ड बोले हैं, आपके कुछ ऐसे एक्शंस रहे हैं जो कि इनको हर्ट किए हैं। अब आप कभी हर्ट करते नहीं होंगे इनको, पहली बार आपने हर्ट किया होगा या फिर अभी स्टार्ट किया होगा आपने हर्ट करना, या इनको इनकार करना, इनके मुंह पे ना बोलना, ऐसा कुछ आपने अभी स्टार्ट किया होगा। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पहले आपका बिहेवियर ऐसा नहीं रहता था, अभी आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। सो वो बिहेवियर आपका चेंज क्यों हुआ है, या फिर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देते थे, अब आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे हो। सो आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये इंसान ये देखना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपने ये कहा है कि मेरी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो ये इंसान आपसे दूर होकर ये देखना चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं।
अगर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट अब देने लगे हो तो अब ये इंसान दूर हो के ये देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई और है कि नहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी कुछ छुपा रहे हो, आपके मन में भी कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जिसको कि आप छुपा रहे हो, ठीक है। आप अलग अलग चीज़ों पे काम ज़रूर कर रहे हैं, अब बिजी हैं, आप अपने ऊपर फोकस है, बहुत और चीज़ों में फोकस है, कुछ चीज़ों को आप छुपा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। तो जो छुपी हुई चीज़ें, जो मिस्ट्रीज़ हैं, उनको ये इंसान जानना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी, वही एनर्जी है देखिए। इनको पता है कि आप प्यार बहुत करते हैं, इनके बिना आप ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, रात में नहीं सो रहे होंगे, मन में प्यार आपके ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप इनको ब्लॉक कर रहे हो। तो रीज़न क्या है? रीज़न जो है आपकी चुप्पी का, आपकी शांति का, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट का, वो ये इंसान जानना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी क्या है? लेट्स चेक कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों के मन में क्या है अपने पार्टनर्स को लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड, कुछ है आपके मन में जैसा ये सोच रहे हैं या आपके मन में कुछ और है? डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। आप तो एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप फ्यूचर में भी देख रहे हो इस रिश्ते को, एक डिसीजन भी लेना चाहते हो आप। इनको आप ईगो में देख रहे हैं, हालांकि इंसान पैशनेट ज़रूर है। आपको बेसिकली ये रिश्ता ना कार्मिक कार्मिक रिश्ता लगने लगा है, जहाँ आप एक एडिक्शन है आपका इस इंसान के साथ। आपकी खुशियाँ तो है इस इंसान के साथ, लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, मतलब हार्मनी नहीं है इस रिश्ते में। आपको पता है कि इस इंसान के साथ आप खुश रहते हैं, जब आप मिलते हैं इनसे तो एक अलग ही फीलिंग होती है आपको इनके साथ मिलकर, और इनके साथ आप ज़िंदगी जीना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो कर्मा है हमारे बीच, या तो फिर कुछ तो ऐसा है जो कि चीज़ें सही होने नहीं देती हैं। सो खुशियाँ हैं लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है इस रिश्ते में, आपको ऐसा लग रहा है। या फिर आपको ऐसा भी लग रहा है कि समय सही टाइम नहीं आया, अभी डिवाइन टाइम नहीं आया, जिसके चलते आप लोग नहीं मिल रहे हो। आपकी ऐसी भी एनर्जी है, लाइक आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंसान टाइम दे, कॉल करे, मैसेज करे, बात करे, थोड़ा सा टाइम दे अपनी लाइफ से, मतलब 24 घंटे से थोड़ा सा टाइम आपको दे, आप ये चाहते हो। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं आप, और कोई डिसीजन भी आप लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब इनकी एनर्जीज़ को देख के आप डिसाइड करोगे कि और इस एनर्जी और इस रिश्ते में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इनको आपको पता है कि ये इंसान पैशनेट है आपके लिए, लेकिन ये इंसान इगोइस्टिक भी है, आप इनको ऐसा देख रहे हो, जहाँ पे ये इंसान मैच्योर है, पैशनेट है आपके लिए, और आप बहुत ज़्यादा फ़िदा है इस इंसान पे। एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि आपको ये जो इंसान है, ये आपको कोई हीरो या हीरोइन से कम नहीं लगते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी और इनकी बातों पे आप फ़िदा होंगे। ये जब भी आपसे बात करते होंगे ना, तो आपको फिर से पागल कर देते होंगे अपने प्यार में, ऐसी एनर्जी है। अगर बहुत बातचीत नहीं हो रही है, बहुत लंबा सेपरेशन हो गया, और जब बात होती है तो फिर से ये इंसान आपको अपनी बातों में उलझा देते हैं, या फिर आपको अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और आप फंस भी जाते हो बड़े ईजिली। कुछ ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपको पता है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं, ये नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा, आपको पता है। आप ये इनको आप वेटिंग नहीं देख रहे हो कि इंसान वेट ही कर रहे हैं आपका, और इनको आपको ये भी पता है कि इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप जाओगे ही जाओगे, इसलिए आप नहीं जाओगे। इनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए भी आप नहीं जाओगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि सही टाइम नहीं आया है, या फिर ये पता नहीं इंसान आपकी किस्मत में है भी या नहीं है। सो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। एक ऑन एंड ऑफ रिश्ता है आपके लिए, ये रिश्ते पे आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं, लेकिन ये रिश्ता स्टेबल नहीं होता है। सो आपके लिए ये रिश्ता एक ऑन ऑफ रिश्ता है, जब भी इंसान की मर्जी होती है आते हैं, उसके बाद जाते हैं, उसको जो मर्जी है वो करते हैं, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप देखते हो, इस इंसान के साथ आप जीना चाहते हो ज़िंदगी, मैरिज, बच्चे, सब कुछ आप चाहते हैं, नहीं पॉसिबल है तो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? वन मोर टाइम प्लीज़। अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, ठीक है, और अपनी खुशी पे काम कीजिए। ये जो आप एनर्जी आपकी ऐसी है ना, जहाँ पे ये रिश्ता आपकी खुशियाँ हैं, और क्योंकि इस रिश्ते में आप खुश हैं नहीं,
खुशियाँ इस रिश्ते में ही हैं आपकी, लेकिन आप खुश नहीं हो। आप ढूंढ रहे हो खुशी इस रिश्ते में, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको चाहिए इस रिश्ते में खुशी, लेकिन आप इसमें खुशियों को नहीं ढूंढ पा रहे हो, मिल नहीं पा रही है आपको खुशी इस रिश्ते में। सो डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए और अपनी खुशियों पे काम कीजिए। आपकी और भी तो खुशी है ना, 9 कप्स है, भले ये 10th जो है वो ये 10th वाला जो कप है ना, वो भले ये रिश्ता है आपके लिए जहाँ पे ये भी खुशी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन और 9 खुशियाँ आपके लिए और भी है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप उस पे काम करें, अपनी खुशियों पे काम करें और बर्डन ना ले, बिना मतलब का मेंटल एग्जॉक्शन वाली एनर्जी से बाहर निकले। और जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने आप से आप जब ज़्यादा प्यार करते हैं, पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके सामने झुकता है, पूरा यूनिवर्स आपको प्यार करता है। सो वैसी एक एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। सो कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए और अपने खुशियों पर फोकस कीजिए। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है, तो लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।